Hello students, let's read the question. Directions. These questions consist of two statements, each printed as statement 1 and statement 2. While answering these questions, you are required to choose any one of the following four options. Statement 1 is, inbreeding is necessary to evolve a pure line in any animal. Second statement is, inbreeding decreases homozygosity. Statement 1 and statement 2 both are correct. Statement 1 and statement 2 both are incorrect. Statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. Statement 1 is incorrect, statement 2 is correct. Let's look at the key concept here. So the key concept here is inbreeding. तो इनब्रीडिंग में क्या होता है? इनब्रीडिंग इज़ अ बेसिक प्रोसेस जिसमें कि क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स या फिर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स और ऑफस्प्रिंग्स ऑर्गेनिजम्स को ब्रीड करवाते हैं टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स. अब इन ऑफस्प्रिंग्स में क्या होता है? इन ऑफस्प्रिंग्स में होंगे यूनिफॉर्म और एंड प्रेडिक्टेबल ट्रेट्स प्रेजेंट होंगे. ओके, दिस इज़ बेसिकली इनब्रीडिंग. और जस्ट बिकॉज ये क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स में बार बार इनब्रीडिंग करवाते हैं तो इसमें ना होमोजाइगोसिटी आ जाती है. होमोजाइगोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि सेम ही अलील्स आ रहे हैं, सेम अलील्स आ रहे हैं दोनों पेरेंट्स से, तो होमोजाइगोसिटी जो है वो बढ़ जाती है. नाउ लेट्स लुक एट द स्टेटमेंट्स. सबसे पहला है, इन ब्रीडिंग इज़ नेसेसरी टू इवॉल्व प्योर लाइन इन एनी एनिमल. तो प्योर लाइन क्या होता है? प्योर लाइन बेसिकली और कुछ नहीं होता. प्योर लाइन इज़ बेसिकली ऑर्गेनिजम्स with homozygous traits. मतलब जो अलील्स होंगे वो इधर डोमिनेंट होंगे या रिसेसिव होंगे, इस टाइप के जीन्स प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं हम प्योर लाइन. तो येस, इन ब्रीडिंग इज़ नेसेसरी टू इवॉल्व अ प्योर लाइन. इन ब्रीडिंग डिक्रीज होमोजाइगोसिटी, ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि इनब्रीडिंग जो है वो इंक्रीज़ करता है होमोजाइगोसिटी. सो देयरफॉर स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट. ऑप्शन सी बिकम्स द करेक्ट आंसर. आई होप आपको समझ आया हो. और